हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का टॉपिक है एक वेव फ्रंट्स, एक यूनिटी है, चैप्टर ही है, ऑप्टिक्स का पार्ट है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। रे ऑप्टिक्स क्लास 10th में हमने पढ़ ली थी, यहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूँ। सिंपली मैं थोड़ा सा आपको रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में अंतर बता देता हूँ। रे ऑप्टिक्स में लाइट को कहा जाता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। वेव ऑप्टिक्स में कहा जाता है लाइट जो ट्रेवल करती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव करती है, और उसका जो पाथ होता है, वेव ऑप्टिक्स में कहा गया उसका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन वो ट्रेवल करेगी एज अ वेव। तो उसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वेव ऑप्टिक्स में हमारा आता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है? तो सिंपली डेफिनेशन है वेव फ्रंट की, वेव फ्रंट आर द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ पार्टिकल्स इन अ मीडियम हैविंग सेम फेज। जो पार्टिकल्स जिनका जो मीडियम में वाइब्रेट कर रहे हैं उनका जो फेज सेम है उसको आप मिला दीजिए तो एक वेव फ्रंट बन जाता है। कैसे? जैसे कि मैं इस डायग्राम को आपको दिखा रहा हूं, फिलहाल इसको बाद में समझाएंगे, लेकिन आप समझ लें थोड़ा सा। ये मान लो कोई सोर्स है, वाटर की बात करता हूं, मैंने पानी में इस जगह एक ऐसे पत्थर को मारा, तो जैसे पत्थर इसमें यहां पे लगा तो लहरें बनेंगी इस तरीके से, चारों तरफ बनती हैं, आपने देखा भी होगा। तो जो ये लहरें हैं ये हैं भैया वेव फ्रंट्स, इनको क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट्स। और इन्हीं के सारे जो वेव है वो क्या करेगी? आगे ट्रेवल करेगी। कैसे? ऐसे जाएगी, ऐसे 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 होती हुई वो आगे की तरफ ट्रेवल करेगी वेव, और जो उसका पाथ होगा वो तो सीधा होगा, जिसको क्या कहा जाएगा? रे कहा जाएगा। तो जो वेव है वो किसकी हेल्प से ट्रेवल करती है? वेव फ्रंट की हेल्प से आगे बढ़ती है। और वेव फ्रंट क्या हो गया? मान लो ये पार्टिकल है, इसकी लोकेशन यहाँ, इस वाले की लोकेशन यहाँ, इसकी लोकेशन यहाँ, और यहाँ भी ये लोकेशन, यहाँ भी ये लोकेशन, कई सारे पार्टिकल होंगे यहाँ। ये सोर्स है एक, यहाँ से कोई एक पार्टिकल है उसकी लोकेशन यहाँ है। तो जब इन सभी पार्टिकल्स की लोकेशन यहाँ 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 मिली और उससे मिलके एक क्या तैयार हो गया? वेव फ्रंट तैयार हो गया। तो सिंपली ये वेव फ्रंट है। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के टाइप्स। तो वेव फ्रंट के कई सारे टाइप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बोर्ड में पूछा जाता है, आगे भी आपको काम आएगा कंपटीशन एग्जाम्स में कि वेव फ्रंट क्या होते हैं और उसके टाइप्स। सिंपली 3 टाइप्स होते हैं वेव फ्रंट के: स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। तो 3 तरह के वेव फ्रंट होते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन। अब हम एक एक से इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सबसे पहले मैं स्फेरिकल की बात करता हूँ। स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, सबसे पहले स्फेरिकल के लिए आपका जो सोर्स होना चाहिए वो पॉइंट सोर्स होना चाहिए। कैसा सोर्स होना चाहिए? पॉइंट सोर्स। इसी से तो वेव निकलेंगी, इसी से तो रे निकलेंगी, तो सोर्स कैसा होना चाहिए? पॉइंट सोर्स होना चाहिए। तो भैया ये एक पॉइंट सोर्स है, इससे लाइट रे बाहर निकलेगी। तो ये देखिए वेव्स आ रही हैं बाहर की तरफ, और ये गोल गोल जो बन रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा भी है, ये क्या है? वेव फ्रंट्स हैं। यानी जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं उनके बनने के लिए सोर्स कैसा होना चाहिए? पॉइंट सोर्स होना चाहिए। अब मैं आगे चलता हूँ और आगे बात करता हूँ डाइवर्जिंग एंड, ये तो बाद में पढ़ाते हैं। चलो, पहला वेव फ्रंट तो ये हो गया टाइप स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स क्या होते हैं बेटा? जब एक लाइन सोर्स हो, यहाँ तो पॉइंट सोर्स की बात थी, यहाँ किसकी बात होगी? लाइन सोर्स की। अगर एक लाइन सोर्स हो, और लाइन सोर्स कैसे बनेगा? कई सारे पॉइंट सोर्सेस को मिला के एक लाइन सी बन जाए तो वो लाइन सोर्स होगा। जैसे देखो, एक पॉइंट सोर्स ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इन सभी पॉइंट सोर्सेज ने स्फेरिकल वेव फ्रंट अपने अपने बनाए, तो गोल गोल वेव फ्रंट बनाए। तो जब ये सारे स्फेरिकल वेव फ्रंट एक दूसरे से मिल जाएंगे तो एक कैसा वेव फ्रंट बनेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट बनेगा भैया? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो ये आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो है वो बन गया। देखिए सिलेंडर जैसा है। तो ये जो मैंने देखिए यहाँ पे बताया भी है, ये दिस इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए कैसा सोर्स होना चाहिए? लाइन सोर्स। हालांकि वो बनता पॉइंट सोर्स से ये मिलके। नेक्स्ट, प्लेन वेव फ्रंट्स इंपॉर्टेंट है। प्लेन वेव फ्रंट के लिए जो रेज हैं यानी वेव्स हैं वो इन्फिनिटी से आनी चाहिए, यानी पैरेलल आनी चाहिए। तो ये देखिए पैरेलल आ रही हैं, ये सारी रेज कैसी आ रही हैं? पैरेलल। तो ये कैसा वेव फ्रंट हो गया? प्लेन वेव फ्रंट। कैसे? देखो, ये पैरेलल वेव्स बाहर निकली और ये वेव फ्रंट कैसा बना? प्लेन। तो ये डायग्राम है प्लेन का। अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसे बनता है प्लेन वेव फ्रंट। मान लो ये सन है, ये सन है और सन से सोर्स है सन, यहाँ से वेव्स आई लाइट की। तो जब वो लाइट वेव्स आएंगी और ये पाथ होगा उसका रे के फॉर्म में,
तो जब वो आएंगी तो उनके वेव फ्रंट लगातार बड़े होते जाएंगे। देखो ये छोटा वेव फ्रंट, ये और बड़ा हो गया, और ये वेव फ्रंट और बड़ा हो गया। जब ये वेव फ्रंट लगातार बढ़ेंगे तो यहाँ जो मनुष्य होगा, यहाँ जो ऑब्जर्वर होगा, वो तो इनकी रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। तो ये हिस्सा उसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखेगा ऐसे, यानी इस ऑब्जर्वर को, ये जो ऑब्जर्वर है इस जगह, उसे ये हिस्सा जो है इतना ही दिखेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर तो बहुत छोटा होगा और ये वेव फ्रंट तो बहुत बड़े हो जाएंगे विशाल। सोचिए सोर्स से जब वेव फ्रंट्स बनते बनते आएंगे हमारे तक तो वो बहुत बड़ा हो चुका होगा और हमें बस इतना सा हिस्सा उसका दिख रहा होगा। तो हम इसको कैसा वेव फ्रंट मानेंगे? प्लेन वेव फ्रंट। कैसा मानेंगे? प्लेन वेव फ्रंट। इस तरीके से देखिए ये कैसा वेव फ्रंट हो गया आपका? प्लेन वेव फ्रंट हो गया। तो समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो ये भैया प्लेन वेव फ्रंट होते हैं। तो ये जो बनाया हुआ है मैंने वेव फ्रंट, ये प्लेन मतलब ये है दिस, ये प्लेन वेव फ्रंट है। तो ये आपके प्लेन वेव फ्रंट्स हो गए। हाँ जी, तो आपका भी अगला टॉपिक है हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th में फिजिक्स में। हाइजेंस प्रिंसिपल है क्या? इसमें हम सीधा सा सिंपल सा कहेंगे, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। मैंने आपको बताया था कि कोई सोर्स है, अगर कोई सोर्स है तो उसके चारों तरफ वेव फ्रंट्स बनेंगे और वो वेव फ्रंट्स आगे वेव को ट्रैवल कराएंगे। तो अगर ये सोर्स है और इस सोर्स का ये वेव फ्रंट है, तो इस वेव फ्रंट पे भी कई और सोर्स जनरेट होंगे। वो सोर्स जो होंगे, सारे के सारे जो सोर्स होंगे वो कहलाएंगे आपके सेकेंडरी सोर्स। ये तो आपका प्राइमरी सोर्स हो गया। तो ये एक सेकेंडरी सोर्स, ये एक सेकेंडरी सोर्स, ये एक और ये एक। तो ये इतने सेकेंडरी सोर्सेज हैं और इनके ये जो सेकेंडरी सोर्सेज है इनमें इनके अपने अपने वेव फ्रंट्स होंगे। ये एक वेव फ्रंट है, ये अपना एक वेव फ्रंट है, ये अपना एक वेव फ्रंट है। तो इतने सारे इनके वेव फ्रंट्स होंगे। तो इन सेकेंडरी सोर्स के जो वेव फ्रंट्स होंगे आपके, इन वेव फ्रंट से इनको वेवलेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे इन्हें? वेवलेट्स। और इनसे मिलके, इन वेवलेट्स से मिलके एक नया वेव फ्रंट तैयार होगा जिसको कहेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। यही ये लैंग्वेज कह रही है कि एक सोर्स अपना वेव फ्रंट बनाएगा, उस वेव फ्रंट में कई सारे और सोर्सेज होंगे। वो सोर्सेज अपने अपने अलग अलग ये छोटे छोटे वेवलेट्स यानी वेव फ्रंट्स बनाएंगे और उनको टेंजेंटली जोड़ दिया जाए, उनके टेंजेंट्स को जोड़ दें तो एक नया वेव फ्रंट तैयार होगा जिसे सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे। नेक्स्ट, ये भी अपना अगला ही टॉपिक है। आपने देखा था रे ऑप्टिक्स में कि रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन प्रूफ किया गया था I इज इक्वल टू R। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों इक्वल होते हैं। तो यहां पर भी हमें यही प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे? बराबर, यानी I इज इक्वल टू R। अब आप इसे कैसे प्रूफ करोगे? तो उसके लिए मैंने आपको सिंपल ये डायग्राम दिखाया है, इसमें आप देखें। मान लो एक ये रे आ रही है, ये दूसरी रे आ रही है, तीसरी, ये तीनों रे ट्रेवल करती हुई आ रही हैं। ये रे पहुंच के यहाँ, ये उस समय थी यहाँ, ये रे थी यहाँ। तो तीनों के मैंने फेसेस जो है जोड़ दिए तो एक वेव फ्रंट बन गया AB। इसके बाद आगे ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गई ऐसे निकलती हुई, फिर ये रे यहाँ से इधर जा रही है, ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके उधर जा रही है। तो फिर मैंने यहाँ पे एक इस पोजीशन पे एक मिला के वेव फ्रंट तैयार कर दिया। इस जगह ये I है और ये रिफ्लेक्शन हो रहा है डॉट 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 वाला। इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में देखिए डॉट 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 करके बनाया हुआ है, दैट इज नॉर्मल। तो इसमें नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब मैं इसमें बात करता हूं, अगर आप इसमें देखें तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये मैंने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया, इस पॉइंट के लिए ये इंसिडेंट रे होगी। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों के बीच में ये नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी आप कह रहे होंगे कि ये सर I हो गया, ये R हो गया, तो ये I और ये R कैसे आया? तो इसके लिए आपको मैं सिंपली समझा देता हूं। बेटा एक बात बताओ, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं? ये और ये, क्योंकि ये तो हो गई वेव और ये हो गया आपका वेव फ्रंट। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी एंगल है 90 डिग्री। तो यहां से यहां तक 90 और बीच में एक नॉर्मल बना हुआ है इस तरीके से, है नहीं? और ये एंगल है I, ये देखिए I, यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक I। तो अगर मैं इस पूरे में से यहां तक जो 90 उसमें से इस I को घटा दूं तो ये वाला बच जाएगा,
इसको क्या बोलेंगे हम 90 माइनस आई, क्या बोलेंगे 90 माइनस आई, ये हो गया आपका 90 माइनस आई। अब आगे देखिए ध्यान से, ये नॉर्मल और ये आपकी सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90। तो अगर यहां से और यहां तक 90 है और हमें 90 में से ये 90 माइनस आई, देखो ये है ना, निकाल लिया, इसको माइनस कर दें, यहां से यहां तक 90 पूरा कितना है, ये पूरा कितना है 90, इसमें से मैं माइनस कर दूं कौन से को, इस वाले को, इस हिस्से को, तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा, ठीक है। तो 90 माइनस आई करेंगे तो केवल बचेगा आई, तो इसलिए कितना हो गया एंगल आई। सेम इसमें होगा, ये आपका एंगल हो गया आर, ये होगा आपका 90 माइनस आर, और यहां से यहां तक 90, तो 90 में से ये पूरा 90 इस नॉर्मल से लेके यहां तक, उस 90 में से मैं इस 90 माइनस आर को घटा दूं तो आर बचेगा, यानी ये बचेगा, ये हो गया आपका आर। तो आपको इस चीज को समझना है। अब समझें, ये आपको सब पता पड़ गया, ये तीनों रेज आई ऐसे और ऐसे टकरा के चली गई, इस जगह पे हमने एक वेव फ्रंट बना दिया, यहाँ पे यहाँ हमने एक बना दिया। अब कह रहे होंगे आप सर यहीं क्यों बनाया और कहीं वेव फ्रंट्स क्यों नहीं बनाए, हमें प्रूफ करना है आई बराबर आर, तो कुछ चीजें हमें स्टैंडर्ड लेनी है, उससे हम प्रूफ करेंगे। अब आप समझिए, मान लो ये वेव यहां थी, यहां से ये इस पॉइंट पर पहुंची, यानी ए से कहां पहुंची बी डैश पर, उसी उतने ही टाइम में यानी टी सेकंड में रे या वेव बी से कहां पहुंची ए डैश में। मैं बीच वाली की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, बी से ए डैश में टी टाइम लिया पहुंचने में, ए से बी डैश में उतने ही समय में वो पहुंच गई, कितना टाइम लिया टी टाइम लिया, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में और यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम क्या लिया टी। और भाई ये रेयर मीडियम है, यहाँ पे हवा है, तो स्पीड कितनी होगी सी, स्पीड ऑफ लाइट, तो यही मैंने यहाँ पे आपको ये लिखा है। तो मान लो यहां से यहां तक वो गई सी स्पीड से और टाइम लिया उसने टी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बी ए डैश बराबर सी टी, यानी वेलोसिटी इनटू टाइम। ऐसे ही ए से लेके और बी डैश तक टी टाइम लिया और सी वेलोसिटी है, तो वहां की भी डिस्टेंस कितनी हो गई ए बी डैश बराबर सी टी, क्योंकि और मैंने यहां लिख भी दिया है सी बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये अब इसके बाद मैं आगे चलता हूं, इन ट्राइंगल ए बी ए डैश एंड ए डैश बी डैश ए। देखिए ट्राइंगल ए बी ए डैश और ए डैश बी डैश ए, ये दो ट्राइंगल लेने हैं हमें। इसमें एंगल ए बी ए डैश और ए डैश बी डैश ए बराबर है, क्योंकि दोनों 90 के। देखो ए, ध्यान से समझना, ए बी ए डैश, ये एंगल कितने का है, ये वाला 90 का। इसमें आप समझिए, इस वाले में ये कितने का एंगल है, ये भी कितने का है 90 का। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए आपके इक्वल हो गए। मैं थोड़ा इसे साफ कर देता हूं, एंगल्स क्या हो गए इक्वल, यानी ये दोनों एंगल्स कहाँ हैं, ये हाँ बोथ आर 90। ये वाली कॉमन है दोनों एंगल, दोनों ट्राइंगल्स में ए डैश क्या है कॉमन है। इसके बाद बी ए डैश बराबर ए बी डैश, देखो मैं यहाँ प्रूफ कर चुका हूँ बी ए डैश बराबर ए बी डैश, तो आपको समझ में आ गया होगा साइड एंगल साइड। इससे हमने इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल इन ट्राइंगलों के ये वाले एंगल्स आई और आर, ये दोनों बी ए डैश और बी डैश ए बी क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी आई इज इक्वल टू आर। और यही तो कहती है आपकी रे ऑप्टिक्स के आई बराबर आर, और यही हमारी वेव भी कह रही है आई बराबर आर, यानी हमने रिफ्लेक्शन प्रूफ किया ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आ सकता है। ऐसे में अगले टॉपिक में आपको प्रूफ करवाऊंगा रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्रैक्शन यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो हम वहाँ पे प्रूफ कराएंगे, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।